गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आप मेरे साथ गज़ल चैप्टर की अंतिम वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में हम 3 शेरों को समझने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल चिन्मय पांचाल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। 5वां शेर है गजल का। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए। मुतमईन माने आश्वस्त हैं, विश्वस्त हैं, उन्हें विश्वास है। वे माने समाज के पीड़ित, दीनहीन लोगों को। कवि कहता है समाज के दीनहीन पीड़ित लोगों को विश्वास है, अपने मन में विश्वास जमाए बैठे हैं कि सत्ता के लोग या सत्ताधारी लोग सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के दिल हैं। समाज के शोषित पीड़ित वर्ग अपने मन में विश्वास किए हुए बैठा है कि सत्ताधारी लोगों के दिल पत्थर के हैं। समाज के सत्ताधारी लोगों में शोषित और पीड़ित लोगों के लिए कोई सहानुभूति, कोई संवेदना नहीं है। मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, परंतु मेरा विश्वास है कि यदि आवाज में असर हो, परंतु मुझे विश्वास है कि आवाज में असर हो तो सत्ताधारी लोग भी पिघल जाएंगे। इसलिए मैं पीड़ितों, दीनहीन की आवाज में असर भरने की कोशिश कर रहा हूं। तेरा निजाम है सिल्दे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिल्दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर माने छंदों के लिए। शेर का छंद। निजाम माने शासन, जुबान माने आवाज को बंद करने का प्रयास, शायर माने कवि की, एहतियात माने सावधानी। कवि कहता है कि सत्ताधारियों की सत्ता तभी तक सुरक्षित है जब तक शायर लोग, कवि लोग चुप रहें। सत्ताधारियों की सत्ता तभी तक सुरक्षित है जब तक शायर लोग चुप रहें, वे व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह न करें, आवाज न उठाएं। उनके शासन के लिए ये एहतियात जरूरी है, उनके शासन के लिए यह सावधानी भी जरूरी है परंतु दूसरी ओर हमें भी जमाने में उचित बदलाव लाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद किए हुए रखना है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि समाज के लोग जब तक विद्रोह नहीं करेंगे तब तक सत्ताधारी लोग सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि हमें अपनी आवाज में हमेशा असर बरकरार रखना है। सत्ताधारी लोग जो करते हैं उनके विरुद्ध भी बोलना है। अंतिम शेर है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कवि कहता है हम जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति हमारा धर्म भी बनता है। अगर हम अपने बगीचे माने देश में जी रहे हैं
तो अपने देश के लिए ही जिएं, और यदि गैर की गलियों में मरें, देश की अस्मिता पर कोई आंच आती है तो दुश्मन को उसकी गलियों में, उसके देश में घुसकर अपने देश का नाम, मान और सम्मान ऊंचा रखें। कवि के कहने का आशय है कि समाज कल्याण की भावना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है, इसीलिए हम जिएंगे और इसीलिए ही हम मरेंगे। तो इस वीडियो में ये गज़लें यहीं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।